गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। ये आज की वर्कशीट है आपकी, वर्कशीट नंबर 6। हम लोग पढ़ रहे थे व्यापार से साम्राज्य तक, हमारे अतीत का चैप्टर है, ये पढ़ रहे थे हम। और इसमें हमारा टॉपिक था व्यापार से युद्धों तक। व्यापार से युद्धों तक का अर्थ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको एकाधिकार मिल गया था, इंग्लैंड की महारानी ने उन्हें एकाधिकार दिया था कि वो पूर्व में जाकर व्यापार कर सकते हैं, और उनके अलावा किसी और कंपनी को ये अधिकार नहीं दिया गया था। तो वो जब व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे तो धीरे धीरे उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, और किस प्रकार युद्ध हुए ये हमने पढ़ना है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासन कमज़ोर हो गया और क्षेत्रीय शासक अपनी ताकत दिखाने लग गए। बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सारी रियायतें मिली थी कि वो बिना शुल्क दिए व्यापार कर सकती हैं, वो किलेबंदी कर सकते हैं, लेकिन बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ये सब रियायत देने से मना कर दिया और व्यापार के अधिकार के बदले गिफ्ट मांगे, नजराने मांगे, सिक्के ढालने और किलेबंदी बढ़ाने से भी रोक दिया कि आप न तो अपने सिक्के बनाओगे और ना ही आप किलेबंदी करोगे। कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच ये टकराव बढ़ता रहा और 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना और कंपनी को, ये बहुत ताकतवर थे सिराजुद्दौला, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के आगे इनकी कोई शर्त नहीं मानी और कंपनी को इनकी ताकत से बहुत डर लगता था। कंपनी उनकी जगह ऐसा नवाब चाहती थी जो उसके इशारों पर नाचे, और कंपनी चाहती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि बंगाल का नवाब ऐसा व्यक्ति बने जो उसका कहना माने, जो वो कहे वही करे। सिराजुद्दौला ने कंपनी को उनके राजनीतिक मामलों में टांग न अड़ाने का हुक्म दिया। सिराजुद्दौला ने बोला कि बंगाल का शासन वो अपनी इच्छा और अपने नियमों से चलाएंगे, और अंग्रेज़ों को बोला कि वो उसके मामले में टांग न अड़ाएं। टैक्स अदा करने को कहा, उनको कहा कि जो आप व्यापार करते हैं उसके बदले आपको टैक्स चुकाना पड़ेगा, लेकिन कंपनी ने ये बात नहीं मानी। फलस्वरूप उसके कारण क्या हुआ, कासिम बाज़ार स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर नवाब ने कब्ज़ा कर लिया और कलकत्ता के किले पर कब्ज़े के लिए आगे बढ़ गए। ठीक है। इधर कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना किया। जब ये खबर रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजी अफसर तक पहुंची तो रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी सेना को भेजा कलकत्ता। रॉबर्ट क्लाइव को नौसेना का भी साथ मिला। इस तरह कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच 1757, बहुत इम्पॉर्टेंट डेट याद रखेंगे, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। किस किस के बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। इस स्थान का नाम यहाँ पाए जाने वाले पलाश के फूलों के कारण पड़ा, क्योंकि यहाँ पलाश के फूल हैं, इसलिए इसका नाम प्लासी पड़ा। प्लासी के मैदान में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया। क्यों, कैसे हार गए सिराजुद्दौला? क्योंकि उनका जो सेनापति था मीर जाफ़र, सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफ़र, वो अंग्रेज़ों से मिल गया। सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया। इसके बाद कंपनी ने मीर जाफ़र को भी हटा दिया और मीर कासिम को नवाब बनाया, लेकिन कंपनी को मीर कासिम भी पसंद नहीं आया, उससे भी असंतुष्ट थी। 1764, अगली डेट, इम्पॉर्टेंट डेट, बक्सर का युद्ध। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। अंग्रेज़ों ने फिर मीर जाफ़र को नवाब बना दिया, मीर कासिम को हटा दिया और मीर जाफ़र को नवाब बना दिया। उसकी मृत्यु के बाद 1765 में मुग़ल बादशाह ने कंपनी को ही बंगाल की दीवानी दे दी। इस तरह कंपनी खुद बंगाल का नवाब बन गई। ठीक है, तो ये कहानी हम धीरे धीरे आगे पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हम हर टॉपिक समझ रहे हैं। तो आज हमने 2 इम्पॉर्टेंट डेट्स याद करनी है। 1757 में हुआ प्लासी का युद्ध कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच, 1764 में हुआ बक्सर का युद्ध और वो था कंपनी और मीर कासिम। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। दीवानी अधिकार से आप क्या समझते हैं? दीवानी अधिकार का अर्थ होता है वहाँ जिस जगह का दीवान बनाया जाता है वहाँ से टैक्स शुल्क वसूलना जो है उसको दीवानी अधिकार कहा जाता है। बंगाल के नवाबों के और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन किन बातों पर विवाद था? कौन कौन सी बातें थी जो बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में झगड़े का कारण थी? एक तो कंपनी बिना शुल्क चुकाए व्यापार कर रही थी, दूसरा कंपनी किलेबंदी कर रही थी, ठीक है, और बहुत सारी रियायतें ले रही थी। इस कारण से बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद था।
प्लासी का युद्ध के क्या कारण थे? अभी हमने ऊपर पढ़ा, प्लासी का युद्ध इसलिए हुआ क्योंकि सिराजुद्दौला जो थे वो सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों की बात मानने को तैयार नहीं थे। अंग्रेज़ कई प्रकार की रियायतें चाहते थे, सिराजुद्दौला ने किसी भी प्रकार की रियायत देने से मना कर दिया। तो फिर प्लासी नामक स्थान पर कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच युद्ध हुआ। सिराजुद्दौला की हार का कारण क्या था? सिराजुद्दौला की हार का कारण यह था कि सिराजुद्दौला को जो सेनापति था मीर जाफ़र, वो अंग्रेज़ों से मिल गया और अंग्रेज़ों से मिलकर धोखे से उन्होंने सिराजुद्दौला को मार दिया। कंपनी किस प्रकार खुद नवाब बन बैठी? 1757 में प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध जब हो गया, उसके बाद मुग़ल बादशाह ने कंपनी को ही बंगाल का दीवान बना दिया और इस तरह से कंपनी जो है वो नवाब बन गई। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस हैं, ध्यान से करेंगे सभी बच्चे वर्कशीट अपनी।